देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पाबंदी हम लगाते हैं तो उसके लिए भी फिर काफ़ी लोगों को एतराज़ होते हैं। हम बड़ा क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, हमारी जो क्रिटिकल केयर और हमारी डेथ्स, उसमें तो इजाफ़ा नहीं हो रहा। इस वक्त तक जो हम इसको, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्लोज़ली मॉनिटर करके देख रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख़्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं उस तरीके से, और जब तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारा पहले दिन जब हमने लॉकडाउन्स भी लगाए थे, मकसद ये नहीं था कि लोगों को बंद कर देना है, मकसद उसका ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना अपग्रेड कर लें, इतना मैनेज कर लें हम अपने आप को, कि हम किसी वक्त स्ट्रेस में ना जाएं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब गए थे और अल्लाह ताला की करम रहा कि उसको मैनेज किया जा सका। इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और अगर इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर तकरीबन रोज़ाना मीटिंग्स करता है। मैं रोज़ाना वो नंबर्स जो हैं वो आते हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये, और इसके साथ साथ जो NCOC का एक फोरम है उस पर भी ये डिस्कस होता है, और हम यही चाह रहे हैं कि थ्रू आउट, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। बल्कि अगर हम देख रहे थे, मुझे आज का या कल का तो याद नहीं, 2 दिन पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वेंटिलेटर पे कराची में 11 पेशेंट्स थे। उसी दिन जो बड़े शहर हैं, लाहौर में 25 पेशेंट थे उस दिन, और पेशावर में 16 पेशेंट्स थे वेंटिलेटर पे। तो ये पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली होगा, और हम NCOC के साथ मिल के इस पर डिसाइड करेंगे।